रामचरितमानस में एक दो परस्पर विरोधी चित्र प्रस्तुत किए गए और उन चित्रों का संबंध जो है इस प्रसंग से जुड़ा हुआ। आगे राम ये चित्रकूट के पटपथ में भगवान श्री राम आगे और इस चित्रकूट के वन के पश्चात भगवान राम दंडकारण्य की यात्रा करते हैं। दंडकारण्य के वन में भगवान निवास करते हैं और दंडकारण्य के वन में रहते हुए जब एक दिन लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए हुए थे तो भगवान श्री राघवेंद्र ने एकांत में सीता जी से कहा कि प्रिय, अभी तक हम लोगों ने और आप दोनों ने जीवन के एक पक्ष को उजागर किया, प्रस्तुत किया, किंतु जीवन का दूसरा पक्ष अभी प्रस्तुत करना शेष है। और अब जो लीला में करना चाहता हूं, वो अत्यंत कठिन है, बड़ी दुखदाई है, लेकिन लोक मंगल के लिए उस पक्ष को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जनक नंदिनी ने पूछा, इस लीला के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवान श्री राम ने कहा, जब तक रावण का विनाश नहीं होता, जब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होती है, तब तक समग्र आदर्श या समाज का जो सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है वो लोगों के समक्ष नहीं आवेगा। और रावण के वध के लिए अब जो भूमिका मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस भूमिका में सबसे कठिन कार्य आपको करना है दो रूपों में। का एक रूप में तो आप अग्नि में निवास कीजिए और दूसरे रूप में भूमिका का प्रतिबिंब के रूप में आप मेरे साथ निवास करें और आगे चल करके जैसा जैसा पाठ या जैसे जैसे कार्य आपको करने हैं उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि रावण स्वर्ण मृग को लेकर के आवेगा और इसी स्वर्ण मृग के माध्यम से आपके और मेरे बीच में अंतराल और दूरी उत्पन्न करने की लीला प्रस्तुत की जाएगी। इसलिए अब आपको एक पक्ष तो आपने चित्रकूट के वन में प्रस्तुत कर दिया और दूसरा पक्ष आपको दंडकारण्य के वन में प्रस्तुत करना है। अब ये चित्रकूट का वन और दंडकारण्य का वन, ये इस प्रसंग को मैं नहीं छूना चाहूंगा क्योंकि वो बड़ा विस्तृत है। रामचरितमानस में वन के रूप में भी अनेक वनों का वर्णन किया गया है और उसमें जैसे चित्रकूट का वन या जिस वन में महाराज मनु ने तपस्या के लिए जिस वन में प्रस्थान किया था वो वन, या वो वन जिसमें प्रताप भानु शिकार के लिए गया था वो वन, दंडकारण्य का वन और लंका का उपवन, ये सब वनों के विविध रूप और संसार में ये विविध प्रकार के वन जो हैं वो विद्यमान। का जब जो गोस्वामी जी चित्रकूट का वर्णन वन के रूप में करते हैं तो चित्रकूट के वन को वो प्रेम वन के रूप में देखते हैं। उस दोहे की व्याख्या एक बार आपके सामने की गई है किसी पिछले 2-3 वर्षों के अंतराल से। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे चित्रकूट में प्रभु ने निवास किया, या भक्तों की भावना यह है कि प्रभु चित्रकूट में निवास करते हैं। यदि हम चाहते हों
कि आज भी मेरे हृदय में प्रभु का निवास हो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अंतःकरण को चित्रकूट के रूप में परिणत करें। उनसे पूछा गया कि अपने हृदय में हम चित्रकूट का निर्माण कैसे करें, तो उन्होंने ये कहा कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बह रही, चित्रकूट में पर्वत है और चित्रकूट में वन है, ये तीन वस्तुएं। आइए अपने हृदय में हम नदी को ले आवें, पर्वत को ले आवें और वन को ले आवें। और तब उन्होंने कहा कि वहां मंदाकिनी नदी बह रही है, ये मंदाकिनी आज भी हमारे लिए अपने हृदय में लाना संभव है। कैसे? उन्होंने कहा राम कथा मंदाकिनी, भगवान श्री राम की कथा की जो धारा है वही मंदाकिनी की धारा है। और जैसे चित्त पर्वत अचल होता है, इसी प्रकार से कथा सुनते समय जब हमारा चित्त अचल हो जाता है तो मानो वो चित्रकूट का पर्वत है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। और वन भी चाहिए पर्वत और नदी के साथ। तो गोस्वामी जी ने कहा तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहारू। प्रेम का वन, अचल चित्त का चित्रकूट और राम कथा की मंदाकिनी। सरल अर्थ इसका यह है कि कथा श्रवण करते समय जब हमारे अंतःकरण में प्रेम का उदय होता है, कथा श्रवण करते समय जब हमारा चित्त पूरी तरह शांत हो जाता है और भगवान की कथा हमारे अंतःकरण में प्रवाहित होती है, तो उसका परिणाम होता है कि जैसे त्रेता युग में प्रभु ने चित्रकूट में निवास किया था, इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण के चित्रकूट में प्रभु निवास करने लगते हैं। तो चित्रकूट के वन की तुलना वे करते हैं प्रेम वन से। ये प्रेम वन है, ये भी संसार वन का ही एक भाग है, पर प्रेम वन है। और दंडकारण्य का जो वन है वो प्रेम वन नहीं। दंडकारण्य का जो वन है वो संशय का वन है। संशय विपिन अनल सुररंजन, गोस्वामी जी ये कहते हैं कि संशय भी जो है वो वन है। तो प्रेम की भूमि में, प्रेम के वन की भूमिका भिन्न है और संशय के वन की भूमिका भिन्न है। प्रेम के वन में ये तीनों यात्री परस्पर एक दूसरे के प्रति स्नेह से भरे हुए जो मधुर यात्रा करते हैं, वो यात्रा बड़ी ही रसमयी थी, बड़ी ही मधुमयी थी, आनंदमयी थी। और दंडकारण्य की यात्रा इसके प्रतिकूल है। चित्रकूट की भूमि में जहां पर श्री भरत का श्री राम से मिलन होता है, चित्रकूट वासियों का अयोध्या वासी और जनकपुर वासियों से मिलन होता है, वहां दंडकारण्य की भूमि में वियोग ही वियोग की लीला सामने आती है। कब भगवान श्री राम और श्री सीता जी का वियोग हुआ, और आप ये भी जानते हैं कि इसी वन में का भगवान शंकर का भी सती से वियोग हुआ। ये संशय का वन है। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है, पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा है, भगवान राम अखंड ज्ञान है, श्री सीता मूर्तिमती भक्ति है। जहां पर ज्ञान और भक्ति में भी और श्रद्धा और विश्वास में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ, वो दंडकारण्य का वन जो है वो तो बड़ा ही विकट वन है, बड़ा कठिन वन है। और ये वन जो है संशय का वन है। प्रेम के वन में मिलन होता है और संशय के वन में दूरी होती है। यही जीवन का भी सत्य है। जब तक प्रेम है, विश्वास है, तब तक मिलन है। और जहां अंतःकरण में संशय का उदय हुआ, संशय ही तो दूरी उत्पन्न करता है। इसलिए दंडकारण्य का ये वन जो है वो संशय का वन है। और रावण ने दंडकारण्य से श्री सीता जी का हरण किया, और हरण करने के पश्चात अशोक उपवन में, तह अशोक उपवन जहां आई, सीता बैठी शोक करत आई। रावण जनक नंदिनी सीता को अशोक वाटिका में बैठाता है। ये अशोक वाटिका क्या है? ये मोह का वन है, रावण की वाटिका है। रावण को ये वाटिका, गोस्वामी जी ने तो लिखा कि मेघनाथ की अपेक्षा भी अगर रावण किसी वाटिका और किसी वन से प्रेम अधिक करता है तो वो अशोक वाटिका है।
अशोक उपवन है, उसका नाम रामायण में वाटिका भी लिखा हुआ है, उपवन भी लिखा हुआ है। तह अशोक उपवन जहां आई का उपवन में ही रावण हरण करके श्री सीता जी को बैठा था। ये वन जो है मोह का वन है, मोह का वन, संशय का वन, प्रेम का वन। कश्यप महर्षि मनु ने जहां पर राजर्षि मनु ने जहां यात्रा की थी वो साधना का वन। चित्रकूट के विंध्याचल के जिस वन में प्रताप भानु ने यात्रा की थी वो महत्वाकांक्षा का वन। और उसका अभिप्राय है कभी व्यक्ति के अंतःकरण में महत्वाकांक्षा आती है, कभी संशय उत्पन्न होता है, कभी मोह उत्पन्न होता है, कभी प्रेम का उदय होता है। यही हमारे अंतःकरण की विविध वृत्तियां। इसीलिए आपने ध्यान दिया प्रत्येक वन के भिन्नता में ये जो संकेत आता है ना कि हनुमान जी ने रावण के वाटिका का फल ही नहीं खाया बल्कि रावण के बाग को उजाड़ करके रख दिया। इसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? बंदरों ने जब लौट करके हनुमान जी लंका से आए और लंका के संस्मरण उन्होंने सुनाए तो बंदरों से नहीं रहा गया। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, आपने मां से केवल फल खाने की आज्ञा मांगी थी, बाग को उजाड़ने के लिए तो मां ने नहीं कहा था, तो आपने फल खाने के बाद बाग क्यों उजाड़ दिया? हनुमान जी ने यही कहा कि मैं तो बाग उजाड़ने के लिए नहीं गया था, पर बाग क्यों उजाड़ा? बोले ये फल खाने का फल था। क्या अभिप्राय? फल खाने का फल माने उन्होंने कहा मां की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह का बाग न उजड़े तो कृपा का कोई अर्थ ही नहीं। कृपा की सार्थकता यही है कि जब मां अपने वात्सल्य के द्वारा, कृपा के द्वारा शक्ति प्रदान करेंगी तो व्यक्ति जो है वो कृपा का तो मधुर फल खा लेगा और मोह की वाटिका को जड़ मूल सहित उखाड़ करके, उजाड़ करके नष्ट कर देगा। ये संकेत है। इसीलिए दंडक, इसीलिए लंका की वाटिका को उजाड़ने का वर्णन किया गया। तो दंडक वन में ये जो भगवान राम वियोग की लीला संपन्न करने जा रहे हैं, उस दंडक वन में आप जरा सूत्रों पर दृष्टि डालें और तब आपके सामने दोनों प्रसंगों की भिन्नता दिखाई देगी। क्या? चित्रकूट के वन में आगे राम और दंडकारण्य के वन में आगे राम नहीं है, पाछे राम। पहला सूत्र है। उसका अभिप्राय है भगवान तो है, मन प्रताप भानु के जीवन में तो भगवान ही नहीं। और प्रताप भानु जब वन में भटका तो अंत में रावण ही बन करके उसको परिवर्तित होना पड़ा। यहां पर दंडकारण्य में भगवान राम विद्यमान है, श्री सीता जी के साथ विराजमान, लेकिन अंतर केवल एक ही पड़ा। और वो महत्वपूर्ण अंतर जैसा कि लीला में निश्चित किया गया था, गोस्वामी जी ने उसको और भी गंभीर दार्शनिक रूप दिया। शूर्पणखा विवाह करने के लिए व्यग्र है, शूर्पणखा मूर्तिमती काम वासना है, पर जब वो वैराग्य और ज्ञान और भक्ति के त्रयी के समक्ष नहीं टिक पाई तो उसने रावण का आश्रय लिया और रावण को यह भूमिका सौंपी गई कि वो इनमें दूरी उत्पन्न करे। और दूरी उत्पन्न करने के लिए रावण सोने का मृग लेकर के आता है। ये सोने का मृग क्या है? 3 इसके सूत्र हैं, इसकी 3 व्याख्याएं। ज्ञानियों की दृष्टि से ये स्वर्ण मृग जो है माया है, भक्तों की दृष्टि से ये संशय, और कर्मयोगियों की दृष्टि से ये प्रलोभन है। और इसका सीधा साधा सा तात्पर्य है कि जब ये 3 वृत्तियां हमारे अंतःकरण में आवेंगी माया के रूप में, जब हमारे अंतःकरण में माया का अर्थ क्या हुआ? जब हम सत्य को मिथ्या और मिथ्या को सत्य मानने की भूल करेंगे। माया का अर्थ है जैसे जादूगरी से
अगर कोई पदार्थ दिखाई दे और उसको पाने की व्यग्रता व्यक्ति के अंतःकरण में बुद्धि उत्पन्न हो जाए तो ये बुद्धिमत्ता नहीं। तो वेदांत शास्त्र की मान्यता ये है कि ये सृष्टि मिथ्या है और इस मिथ्या सृष्टि को ही व्यक्ति ने सत्य मान लिया और इस मिथ्या सृष्टि को सत्य मानने का परिणाम हुआ कि जो वास्तविक सत्य ईश्वर है या ब्रह्म है या आत्मा है, व्यक्ति उसे भूल गया और व्यक्ति जो है वो माया को पाने के लिए व्यग्र है। जब माया की वस्तु जादूगरी का जो पदार्थ है वो जब है ही नहीं, उसको पाने का लोभ जिसके अंतःकरण में उत्पन्न होगा उस व्यक्ति को तो दुख उठाना ही पड़ेगा। इसलिए स्वर्ण मृग क्या है, इसका नाम दूसरा नाम रामायण में दिया गया माया मृग। इसका अभिप्राय यह है दिखाई दे रहा है सोने का मृग, पर अंतराल में यही मृग जो है प्रताप भानु के सामने दूसरे रूप में आया था, बारह के रूप में मृग आया था और इसका एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। प्रताप भानु इस मृग के पीछे भागा, बारह के पीछे भागा और बारह के पीछे भागने का परिणाम यह हुआ कि वो भटक गया और भटक करके धर्मात्मा प्रताप भानु रावण बन गया। अब उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि जब वो प्रताप भानु रावण बना और रावण बन करके उसने श्री राम को छलने का निर्णय किया, ईश्वर को ही ठगने का निर्णय किया, तो उसने भी एक मृग लेकर के छलने की चेष्टा की। और इसका अभिप्राय यह है कि संसार में भी यह देखा जाता है, व्यक्ति जब कभी ठगा जाता है तो कभी कभी व्यक्ति जो है दूसरों को भी उसी पद्धति से ठगने की चेष्टा करता है। अगर भूल से किसी को नकली सिक्का मिल जाए तो बुद्धिमान अगर ईमानदार होगा तो नकली सिक्के को कहेगा भाई मैंने भूल से ले लिया, लेकिन ये दूसरे को भ्रम में डालना ठीक नहीं। पर व्यक्ति के मन में ये लोभ उत्पन्न होता है कि वाह मुझे दूसरे ने ठग लिया तो मैं घाटे में क्यों रहूं, चलो इस नकली सिक्कों को भी चलाओ। तो यही कार्य कर रहा है प्रताप भानु। बोले मैं भी मृग के कारण ठगा गया, अब इनको ठगना है तो भी नकली मृग लेके चलना चाहिए। पर उस दोनों में एक अंतर है, क्या? प्रताप भानु मृग के पीछे दौड़ा घोड़े पर बैठ करके, लेकिन मृग मिला नहीं। और जैसे बारह बड़ा तीव्र गति वाला था, ये मारीच मृग भी जो है वो बड़ी तीव्र गति वाला था, ये भी भागा और उसके पीछे पीछे भगवान श्री राघवेंद्र पैदल भागे। पर अंत में अंतर यही है कि प्रताप भानु मृग को नहीं पकड़ पाया और दूर जाकर के भगवान श्री राम ने इस मृग के ऊपर बाण का प्रहार किया और प्रभु के बाण का प्रहार ये करते ही ये जो मारीच था वो अपने वास्तविक रूप में राक्षस रूप में सामने आ गया। इसका अभिप्राय यह है कि भटका हुआ व्यक्ति जो है, कब वो व्यक्ति इस संसार में अनादिकाल से, प्रताप भानु की कथा केवल इतिहास का सत्य नहीं है, हमारे आपके सबके जीवन का सत्य है। प्रताप भानु मृग के पीछे भागा और आज भी संसार के अधिकांश, और जैसे बारह बड़ा तीव्र गति वाला था, ये मारीच मृग भी जो है वो बड़ी तीव्र गति वाला था, ये भी भागा और उसके पीछे पीछे भगवान श्री राघवेंद्र पैदल भागे। पर अंत में अंतर यही है कि प्रताप भानु मृग को नहीं पकड़ पाया और दूर जाकर के भगवान श्री राम ने इस मृग के ऊपर बाण का प्रहार किया और प्रभु के बाण का प्रहार ये करते ही ये जो मारीच था वो अपने वास्तविक रूप में राक्षस रूप में सामने आ गया। इसका अभिप्राय यह है कि भटका हुआ व्यक्ति जो है, कब वो व्यक्ति इस संसार में अनादिकाल से, प्रताप भानु की कथा केवल इतिहास का सत्य नहीं है, हमारे आपके सबके जीवन का सत्य है। प्रताप भानु मृग के पीछे भागा और आज भी संसार के अधिकांश व्यक्ति जो है अनौरत रूप से मृग के पीछे भाग रहे हैं और वो माया मृग, वो नकली वाराह पकड़ में नहीं आता।
का भगवान श्री राघवेंद्र ने जीवन का सत्य प्रकट करने के लिए माया की का जो विभीषिका है उसको प्रकट करने के लिए मानो एक सूत्र प्रस्तुत किया कि ये माया मृग ऐसा है कि पहले तो पकड़ में नहीं आता है, और अगर कहीं अंत में इस पर बाण का प्रहार किया जाए, गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम ने उसके ऊपर बाण का प्रहार किया तो ये मृग सोने का था, और सोने की परीक्षा लेने के लिए 4 पद्धतियां हैं। निघर्षण, छेदन, ताप, ताड़नी। कसौटी पर कस करके देखते हैं सोना खरा है कि नहीं, और आग में जला करके देखते हैं खरा है कि नहीं, और बजा करके देखते हैं कि सोना खरा है कि नहीं। पर एक चौथी पद्धति और है, छेद करके देखते हैं। क्यों? ऊपर से सोने का अगर नकली पत्थर लगा दिया जाए और भीतर कोई नकली वस्तु भर दी जाए तो अगर ऊपर से उसको कसौटी पर कसा जाएगा तो ऊपर सोने की परत के कारण वो खरा ही सोना दिखाई पड़ेगा। आग में भी डाला जाएगा तो आग में भी बाहर तो सोना है, सोने की चमक और बढ़ जाएगी। बजा करके देखने में भी सोने में सोना तो होने के कारण उसमें स्वर्ण की ध्वनि तो होगी। इसलिए एक परीक्षा है, भीतर उसके कोई नुकीली वस्तु डाल करके भीतर देखने की चेष्टा करें कि ऊपर तो सोना दिखाई दे रहा है पर भीतर क्या भरा हुआ। तो स्वर्णमयी लंका नगरी, और स्वर्णमयी लंका की नगरी का स्वामी रावण, और वो सोने का मृग लेकर के आया हुआ है। भगवान राम ने अंत में इस माया मृग के ऊपर बाण का प्रहार किया। भगवान ने कहा ऊपर से तो सोना लगता है पर जरा छेद करके देखें भीतर भी सोना है कि नकली है, और वो तो नकली था। परिणाम हुआ, भगवान का संकेत ये था कि माया ऐसी वस्तु है कि या तो व्यक्ति के पकड़ में नहीं आती है, और अगर पकड़ में आती है तो जो कल्पना लेकर के हम माया के पीछे भागते हैं, हम जब माया के पीछे भागते हैं तो यही तो कल्पना होती है कि इस वस्तु को हम पालेंगे तो बस जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, जीवन में सुख ही सुख रहेगा, जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। भगवान ने माया मृग की वास्तविकता को प्रकट किया। इसलिए वेदांत शास्त्र की मान्यता यह है कि मिथ्या को सत्य मान लेना यही जीवन में सारी समस्याओं की जड़ है, और इसी के कारण जनक नंदिनी सीता को इतना दुख उठाना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। और भक्त लोग कहते हैं कि ना, स्वर्ण मृग के पीछे भले ही भगवान राम चले गए, पर अगर श्री सीता जी के हृदय में संशय उत्पन्न न होता तो कोई चिंता की बात नहीं थी। इसका अभिप्राय यह है कि जब मारीच के ऊपर प्रभु ने बाण का प्रहार किया और मारीच ने प्रभु के स्वर की नकल करके जिस समय लक्ष्मण का नाम लिया, या उसने नकल करके नाम नहीं लिया, पर श्री सीता जी को सुन करके ऐसा लगा कि जैसे लक्ष्मण का नाम लेकर के प्रभु पुकार रहे हैं, और उन्होंने लक्ष्मण की ओर बड़े आश्चर्य से देखा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी हंसने लगे। क्यों? लक्ष्मण जी को प्रभु के बल पर पूर्ण विश्वास है, और उन्होंने मां से कहा भी है कि भृगुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परी की सोई। मां, जिन प्रभु के भृगुट विलास से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, क्या कभी उन प्रभु के ऊपर संकट आ सकता है? पर श्री सीता जी को लगा कि लक्ष्मण बहाना बना रहे हैं, मानो प्रभु के बल पर संशय हो गया। और प्रभु के बल पर संशय ही नहीं हुआ, जब लक्ष्मण जी ने समझाने की चेष्टा की तो लक्ष्मण जी के चरित्र के ऊपर भी संदेह हो गया। तो ज्ञानी कहते हैं सारे अनर्थ की जड़ माया है, और भक्त कहते हैं कि ना ना, सारे अनर्थ की जड़ जो है का वो संशय है। अगर प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा भगवान पर और संत पर विश्वास बना रहे तो हम समस्याओं का समाधान पालेंगे। पर अगर भगवान और संत के प्रति हमारे अंतःकरण में अविश्वास का उदय होगा तो हम किसी जीवन में सचमुच रावण के हाथों बंदी हो जाएंगे। और अगर कर्म के सिद्धांत की दृष्टि से विचार करके देखें
तो स्वर्ण जो है लोभ का प्रतीक है। का गोस्वामी जी का तीसरा पक्ष ये है, कर्मयोगी ये कहते हैं कि व्यक्ति जब बिना सोचे समझे, ये भगवान श्री राम ने रामायण में अपनी हंसी उड़ाई, दूसरों की हंसी तो लोग उड़ाई करते हैं, पर भगवान राम ने दुख के अवसर पर भी अपने ऊपर व्यंग किया। भगवान राम जब जनक नंदिनी सीता को ढूंढने के लिए चले तो मृगों का झुंड आता है, और मृगों का स्वभाव आपने देखा होगा, जिन्हें जंगलों में जाने का अवसर मिला होगा, कि मृग दौड़ते हैं, फिर रुकते हैं, पीछे की ओर देखते हैं, फिर भागते हैं, यही उनके चलने का क्रम। तो मृगों का झुंड जो था वो भगवान राम को देख करके रुका, फिर भागा, फिर रुका, फिर भागा। लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण ये मृग मुझे देख करके क्यों भाग रहे? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये तो मृगों का स्वभाव है। प्रभु ने लक्ष्मण को याद दिलाया, चित्रकूट में तो मृग मुझे देख करके कभी नहीं भागते थे। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि चित्रकूट में भगवान राम जब कभी मृगया का नाटक करते थे, ऐसा लगता था कि शिकार खेलने जा रहे हैं, तो बिना शिकार किए लौटते थे। क्यों? बोले धनुष बाण लेकर के जब कभी मृग के पीछे प्रभु भागते थे तो मृग भागना बंद करके भगवान राम की सुंदरता को देखने में निमग्न हो जाते थे, और परिणाम होता है कि मृगों का ये प्रेम देख करके तुलसीदास प्रभु बाण न मोचत सहज सुभाय प्रेम बस भोरे, प्रेम प्रभु देख करके बाण नहीं छोड़ते। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण चित्रकूट में मृग मुझे देख करके नहीं भागते थे, पर अब दंडकारण्य में भाग रहे। क्यों? बोले जब से मारीच के ऊपर मैंने बाण का प्रहार कर दिया, मृगों का विश्वास मेरे ऊपर हट गया। पहले वो समझते थे कि नहीं नहीं ये तो बड़े स्नेहिल हैं, बड़ी अहिंसा वृत्ति वाले हैं, पर जब मैंने मृग पर प्रहार किया तो मृग समझ गए कि नहीं इनमें हिंसा वृत्ति है, इसलिए अब मुझसे डर करके दूर भागते। पर लक्ष्मण जी ने कहा, पर वो रुकते भी तो हैं। तो उन्होंने कहा कि मृग तो मुझे देख करके भागते हैं, पर मृगों की पत्नी मृगियां जो हैं इनसे कहती हैं कि मत भागो। क्या कह करके रोकती हैं? तो भगवान राम कहते हैं, हम ही देख मृग निकर पराही, पर मृगी कहां ही तुम कहां डरना। जब मृग भागने लगते हैं तो मृगों की पत्नी मृगियां व्यंग भरी भाषा में अपने पतियों से कहती हैं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे ऊपर बाण का प्रहार नहीं करेंगे। क्यों? बोले कंचन मृग खोजने आए, ये तो सोने का मृग खोज रहे हैं। ये मृगियां भी मेरी बुद्धि पर हंस रही हैं कि मृग भी कभी सोने का हुआ है, आज तक कभी सोने का मृग सुना नहीं गया, और मैं कितना बुद्धिहीन हो गया कि बुद्धिहीनता के कारण मैंने स्वर्ण मृग को वास्तविक मान लिया। स्वर्ण मृग तो मिला नहीं, सीता अलग खो गई, इसीलिए ये पशु पक्षी भी आज मेरी बुद्धिहीनता पर मुस्कुरा रहे हैं, का व्यंग कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र का संकेत ये था कि जब कोई व्यक्ति इतना प्रलोभन में अंधा हो जाता है कि वो नकली को असली मान ले, ऐसे घटनाएं तो होती ही रहती। हमारे परिचित गोस्वामी जी थे, वो दुर्भाग्यवश नहीं रहे, पर वो कलकत्ते में सबसे पहले बार आए तो उन्होंने 200 रुपए में 16 तोला सोना खरीद लिया। बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो इतना बड़ा लाभ हो गया कि अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और वो तो ठगों का चक्कर था, वो तो नकली सोने का ढेला दिखा करके उनके हाथ में जो कुछ था उसको भी छल लिया, उसको भी ठग लिया। कमानो रावण नकली सोने का मृग लेकर के आया हुआ है। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होता है तो उसे वास्तविकता दिखाई नहीं देती और वो नकली को असली मानने की भूल कर बैठता है। यही ये स्वर्ण मृग है। अब आइए उन 3 सूत्रों पर थोड़ी दृष्टि डाल लें, और वो संक्षेप में ही दृष्टि डाली जा सकेगी। क्या एक सूत्र तो था आगे राम, श्री राम अब तक आगे थे, चित्रकूट के पथ में आगे थे, और आगे थे तो आनंद ही आनंद था। पर जो ही स्वर्ण मृग को श्री सीता जी ने देखा, भगवान श्री राम से कहा,
सुनहु देव रघुबीर कृपाला, और यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बध कर यही, और आनहु चर्म कहति वैदे। श्री सीता जी ने भगवान श्री राघवेंद्र से कहा, शब्द भी कितने अटपटे। बोले, हे देव, हे रघुबीर, आप तो बड़े कृपालु। देखिए कितनी विचित्र विडंबना आ गई। क्या श्री सीता जी भगवान राम से कह रही हैं कि कृपालु है? तो अगर कृपालु है तो क्या उनसे ये प्रार्थना की जानी चाहिए कि वो किसी को मारे? कैसी विचित्र बात है। कृपालु है और मारे, पर इसका अर्थ क्या है कि जब कभी हमारे मन में स्वार्थ उदित होता है तो भगवान से प्रार्थना करते समय हम कहते हैं कि दूसरे को मार करके भी मेरा स्वार्थ पूरा हो सके तो आप कृपा कीजिए जरूर। हम लोगों की कृपा का अर्थ ये है कि सारी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए, दूसरे पर कृपा होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मानो गोस्वामी जी ने व्यंग्यात्मक शब्द सुना, ये कह दिया होता कि आप बड़े वीर हैं और मार दीजिए तो उसके शब्द की सार्थकता थी, पर कहती है वीर तो कहती है, पर वीर के साथ साथ कहती हैं कि आप बड़े कृपालु हैं और आपकी कृपालुता इसी में है कि मेरे अंतःकरण में जो कामना उत्पन्न हो गई है उस कामना को पूरा कर दीजिए। यही स्वभाव है। हम भगवान की सारी देवर्षि नारद का जिस समय विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई तो उस समय इच्छा उत्पन्न होते ही नारद जी सोचने लगे कि भगवान से बढ़ करके कोई मेरा हितैषी नहीं है, इसलिए उन भगवान के पास ही मैं जाऊं। नारद के अंतःकरण में ये बात आ गई कि भगवान मेरे हितैषी हैं। और भगवान जब आ गए तो भगवान का चरण नारद ने पकड़ लिया और कहा कि आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं वही। आप तो भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, परम कृपालु हैं। आप अपना रूप मुझे दे दीजिए जिससे मुझे जो विश्व मोहिनी है उसकी प्राप्ति हो जाए। अब इसका अभिप्राय क्या? विश्व मोहिनी वहां पर भी माया है, और माया को पाने के लिए नारद की स्थिति क्या हो गई? कब भगवान से प्रार्थना करते हैं अपना रूप मुझे दे दीजिए और आपकी माया का पराधिकार मेरा हो जाए। भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे कपट में। अगर नारद को भगवान अपना रूप दे दें उधार और उस रूप को लेकर के नारद पालें तो शुद्ध छल हुआ, वो तो कपट हुआ। पर व्यक्ति जब कामना से ग्रस्त होता है तो भगवान से भी प्रार्थना करता है, मेरे छल में सहायक बनिए, मेरे कपट में सहायता कीजिए। यही स्थिति नारद की है। और यहां पर श्री सीता जी भी भगवान राम से कहती हैं, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, और यही मृग कर अति सुंदर छाला। महाराज, इस मृग का चर्म बड़ा सुंदर है। और बहुत बढ़िया बात कही। क्या बोले? ये मृग चर्म आपके योग्य है। हाँ, तो ये भी जब लोभ उत्पन्न होता है तो हम भगवान से कहते हैं आप इतना मुझे दिला दीजिए, और तब भगवान को ये बताते हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अगर इतना रुपया मुझे दिला दीजिएगा तो आपका मंदिर या सिंहासन मैं बनवा दूंगा। मैं तो किसी परोपकार के बढ़िया काम के लिए ही चाह रहा हूं। तो कह दिया कि ये जो मृगचर्म भी मैं चाह रही हूं वो तो आपके बैठने के लिए बढ़िया आसन हो जाए, इसीलिए तो मैं व्यग्र हूं। यही मृग कर अति सुंदर छाला, और सत्य संध प्रभु वध कर यही। हे प्रभु, आप तो महान सत्य संध हैं, आप वध कीजिए। और आनहु चर्म कहत वैदे। तुलसीदास जी ने बड़ा विरोधाभासी शब्द लिखा। क्या? आनहु चर्म, चमड़ा ले आइए। किसने कहा? बोले कहत वैदेही। वैदेही कहती हैं कि चमड़ा ले आइए। वैदेही का अर्थ है कि जो देह से ऊपर है, और ये देह क्या है? ये चमड़े की बनी हुई है। तो वैदेही का अर्थ है कि जो आज तक देह से ऊपर थी, आज चमड़े के प्रति ही आकर्षण उत्पन्न हो गया। बोले जब वैदेही देह की कामना करें, भगवान से दूसरे पर प्रहार करने की कामना करें, मानो एक निष्ठुरता की पराकाष्ठा हो गई। पर ये बार मैं सावधान कर दूं कि आप लोग ये ना मान लीजिएगा कि श्री सीता जी में सचमुच ये आ गया।
ये पहले मैं कह चुका हूं कि नाटक में यही पाठ उनको सौंपा गया था कि जीवन का दूसरा पक्ष प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि आप जब ऐसे कहेंगी तभी तो मैं मृग के पीछे जाऊंगा, और उसी के बाद तो फिर हरण होगा और रावण का वध होगा। इसलिए श्री सीता जी ने जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना का व्यंग्यात्मक अर्थ यही है कि जब वासना, जब कामना, जब प्रलोभन हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होता है तो हम भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना किया करते हैं, और तब प्रभु भी बड़े कौतुक है। क्या? तब रघुपति जानत सब कारण और उठे हरस सुर काज संवारन। भगवान प्रसन्न भाव से उठ करके खड़े हो गए। क्यों? वे तो दूर तक देख रहे हैं, नाटक ठीक चल रहा, ठीक ठीक पाठ दोहराया जा रहा है। और तब भगवान श्री राघवेंद्र को देख करके प्रभु विलोक चला मृग भाजी। अब सोचिए, जिन भगवान राम के बाण में इतनी सामर्थ्य है कि जयंत के पीछे उन्होंने लगा दिया तो सारे ब्रह्मांड तक बाण ने पीछा किया। भगवान यदि चाहते तो वहीं बैठे बैठे चाहे तो मारीच का वध तुरंत कर देते, वो भी उनके लिए कोई कठिनाई नहीं। वो तो संकल्प से मार सकते हैं, संकल्प से भी ना मारे तो बाण चलावे और मारीच की मृत्यु हो जाए। अथवा अगर मारीच का पीछा ही करना है तो बाण को पीछे लगा दे, पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा जनक नंदिनी से, अब आपने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आज तक तो आपने देना ही देना, पर पहली बार ऐसा अवसर हुआ कि जब आपने स्वर्ण मृग मांगने के लिए कहा तो मैं स्वयं जाऊंगा। श्री सीता जी गदगद हो गई। कितना अधिक स्नेह मेरे प्रति है कि मेरे कहने पर स्वयं मृग बिलोक प्रभु कटिपट बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा, प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। बस यहीं से प्रारंभ हो गया। यहां चित्रकूट में आगे राम लखन पुनि पाछे। शंकर जी ने जो ये दृश्य देखा, काकभूषुंड जी ने दृश्य देखा तो कह दिया देख लो, पर्दा पलट रहा है, दृश्य पलट रहा है। क्या? बोले निगम नेत शिव अंत न पावा और माया मृग पाछे सो धावा। जो निरंतर आगे ही चलता रहा का उसको जनक नंदिनी सीता ने माया मृग के पीछे दौड़ा दिया। मानो प्रभु का संकेत यह है कि जनक नंदिनी सीता के कहने पर मैं माया मृग के पीछे दौड़ा तो जनक नंदिनी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। जो लोग निरंतर मुझसे माया मृग की ही मांग कर रहे हैं और मुझे पीछे चलाने के लिए व्यग्र हैं, वो समझ लें कि ये मार्ग कष्टकारक मार्ग है, ये विपत्ति का मार्ग है। भले ही अंत में उसमें एक पक्ष है कि भाई कामना अगर भगवान के सामने प्रकट कर दें तो भगवान दोनों ही प्रकार से, अगर कामना को उचित मानते हैं तो कामना को पूरी कर देते हैं, और कामना को यदि अनुचित मानते हैं तो भक्तों को थोड़ा सा उसके विभीषिका का दर्शन करा करके फिर लौटा ले आते हैं। नारद जी के प्रसंग में भी यही हुआ कि नारद को भगवान ने बंदर का रूप देकर के अंत में पुनः लौटाया। और यहां पर भी जनक नंदिनी सीता ने जब स्वर्ण मृग लाने के लिए कहा तो भगवान श्री राघवेंद्र मानो ये सत्य प्रकट करते हैं कि जीवन में मुझे निरंतर आगे ही रखना चाहिए, मुझे पीछे रखना ये उचित नहीं। पहला सूत्र, ये आगे का सूत्र सर्वत्र बड़े आगे और पीछे का पूरे रामायण में इसको बड़ा महत्व दिया गया है। कौन आगे चल रहा है? एक तो आगे कह हनुमंत ही लीना, वहां पर भी सूत्र ये है, हनुमान जी संत हैं, भक्त हैं। जब विपत्ति आवे तो या तो संत के पीछे हमें चलना चाहिए या भगवान के पीछे चलना चाहिए। इन दोनों के पीछे यदि हम चलेंगे तो मार्ग में भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। लंका के युद्ध में कुंभकर्ण जब लड़ने के लिए आया तो अकेले लड़ने आया। बंदरों को आश्चर्य हुआ, आज तक जितने योद्धा आते थे वो सेना लेकर के आ रहे थे, ये अकेला कौन आ रहा? रावण ने कुंभकर्ण से पूछा था कितनी सेना लेकर के लड़ने जाओगे? कुंभकर्ण हंसने लगा, सेना लेकर के तुम लोग लड़ो, मैं तो अकेले लड़ता हूं। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कुंभकर्ण अहंकार है, और उसका अभिप्राय कि अन्य दुर्गुण सेना लेकर के लड़ते हैं, पर अभिमान कहता है कि हम अकेले ही सबको समाप्त कर देते हैं और किसी की आवश्यकता नहीं। और कुंभकर्ण को अकेला देख करके बंदरों ने क्या भूल किया? कई युद्ध क्षेत्र में भगवान राम आगे रहते थे, बंदर पीछे रहते थे।
भगवान राम जब आदेश देते थे कि इससे तुम लड़ो, इस पर तुम आक्रमण करो, इस सेनापति को इधर जाना चाहिए, तो वो भगवान की आज्ञा का पालन करता था। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, चला दुर्ग तज से नन संगा। और जिस समय कुंभकर्ण को बंदरों ने देखा, तुरंत सोच लिया कि अरे ये अकेला है, इसमें भगवान से पूछने की क्या आवश्यकता है। कहा इसको तो हम अकेले, हम लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, ये अकेला है, इसको मारने में क्या विलंब लगेगा। सो भगवान को कर दिया पीछे, स्वयं हो गए आगे। यहां पर सांकेतिक अर्थ ये है, दुर्गुणों के विरुद्ध युद्ध करने में आवश्यकता भगवान की और साधन दोनों की है। बंदर जो है वो साधन है, कैवल्य साधन अखिल भारू मरकट कटक, और श्री राम साक्षात ईश्वर है। इसका अभिप्राय है कि जीव की साधना और भगवान की कृपा के द्वारा ही बुराइयों का विनाश होता है। लेकिन उसमें भी क्रम यही है कि आगे भगवान की कृपा और पीछे जीव की साधना, ये क्रम है। पर जीव में कभी कभी साधना का ऐसा, अपने साधना के प्रति इतनी महत्व बुद्धि का उदय होता है कि वो भगवान की भी उपेक्षा करता है। और गोस्वामी जी ने कहा, भगवान को पीछे करके बिना आज्ञा लिए बंदर जो है का दौड़ पड़े और कुंभकर्ण पर आक्रमण कर दिया। और जब कुंभकर्ण पर आक्रमण किया तो कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीली गुल गुहा समाई। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले भोजन बिना प्रयत्न के ही मिल रहा है। उठा करके खाना प्रारंभ कर दिया। और उसका अर्थ क्या कि बहुत पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, पर यह मत मान लीजिएगा कि कुंभकर्ण को आप जीत लेंगे। कुंभकर्ण खाए बिना नहीं छोड़ेगा। ये जितनी पूजा, जितना पाठ, जितनी पवित्रता है, इसको कुंभकर्ण तुरंत खाता है। और उसका अभिप्राय यह है, ये सत्कर्म करने के बाद ये अभिमान आता है कि नहीं कि मैं इतना जप करता हूं, इतना पाठ करता हूं, इतनी पूजा करता हूं, इतना व्रत करता हूं, यही तो कुंभकर्ण के द्वारा खा लेना। परिणाम क्या हुआ, जितने लड़ने के लिए आए सब हारे, कोई नहीं, एक भी का हनुमदाद कप मूर्छित कर समेत सुग्रीव, और कांख दाब कपिराज कह चला अमित बल सियो। अंत में सबको मूर्छित कर दिया, और सबको मूर्छित कर देने के पश्चात सुग्रीव को तो बगल में दबा लिया, और दबाने के पश्चात वो लेकर के चला, जीत करके चला। एक भी गुण नहीं बचा जो अभिमान के सामने टिका हो, अभिमान ने जिसको मूर्छित न कर दिया हो। सुग्रीव की मूर्छा दूर हो गई, और तब सुग्रीव जी ने बड़ी कला का प्रयोग किया। बोले इससे लड़ करके तो मैं जीतूंगा नहीं, मैंने चेष्टा की तो इस प्रकार से मेरी दशा हुई, क्या करें, इसके पंजे से कैसे छूटे। तुरंत मुर्दे की तरह बन गए, और जो मुर्दे की तरह बने तो कुंभकर्ण को लगा ये तो मर गया है, इसे छोड़ो। और जो ही वो निकले, और निकलने के पश्चात उन्होंने दसनन काट नासिका काना, नाक कान काट लिया, और फिर भागे। कुंभकर्ण कहने लगा ठहर तो, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ठहरने का फल तो पा चुका। और उसके पश्चात जाकर के भगवान राम के पीछे छिप गए। भगवान राम से कहने लगे महाराज यह खाल खाई काल की नहीं। और तब भगवान राम कुंभकर्ण से लड़ने चले। तो स्वामी जी ने शब्द लिखा, राम सेन निज पाछे घाली। जो सेना अब तक आगे थी, भगवान राम ने उस सेना को पीछे कर लिया, और फिर कुंभकर्ण का वध हुआ। इसलिए मानो आगे राम का सूत्र जो है वो एक महामंत्र है कि हम साधन करें, सत्कर्म करें, पुण्य करें, लेकिन आगे ईश्वर की कृपा को ही रखें। और दूसरा सूत्र यह है, श्री सीता जी डर करके पग उठा रही बस, और रेखाओं को बचा के चल रही। और ये दोनों बड़े महत्व की बात है। संसार पथ में जब चलिए तो भगवान के द्वारा जो रेखाएं बनी हुई हैं, वो उन रेखाओं को देखते भी चलिए। ये रामायण क्या है, ये भगवान राम के चरण चिन्ह ही तो है, भगवान की बनाई हुई मर्यादा ही तो है। और इसका अभिप्राय कि जीवन पथ में चलते हुए हम निरंतर सावधान रहें कि हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिसमें भगवान की बनाई हुई अपने चरित्र के द्वारा जिन मर्यादाओं की प्रभु ने स्थापना की है, कहीं उन मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं हो रहा।
कहीं उन मर्यादाओं को मिटाने की वृत्ति तो नहीं आ गई। रेखा का बड़ा महत्व है, मर्यादा का बड़ा महत्व है। श्री भरत जब चित्रकूट की यात्रा करते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा, चरण रेख रज आंखिन लाई, कहत न बनई प्रीति अधिकाई। बन के पथ पर वो ढूंढते हैं भगवान राम के चरण की रेखाओं को। बड़ी अटपटी बात है, भगवान राम कब गए चित्रकूट, अब तक रेखाएं कहां बनी हुई हैं। पर रामायण का संकेत है कि अगर हमारी दृष्टि पैनी हो तो भगवान के चरण चिन्ह आज भी हमको संसार में मर्यादा के रूप में दिखाई देंगे। और आप ध्यान दीजिए, श्री सीता जी डर करके चली, ये दोनों बड़े महत्व की बात है। जब जीवन पथ में चलिए तो निरंतर ईश्वर से डरते हुए पग उठाइए। ईश्वर से डर यदि छूट जाए, इसीलिए रामायण में उल्टी बात है, निर्भय हुआ तो बाली मारा गया और सुग्रीव डरे तो सुग्रीव धन्य हो गए। सुग्रीव के जीवन के डर का सदुपयोग यही था, वो भागते फिरे, बड़े भगोड़े थे, लेकिन भाग करके भी अंत में उनका भय उन्हें भगवान की दिशा में प्रेरित करता है कि जब बाली के मुक्के का प्रहार हुआ और सुग्रीव भागे तो सुग्रीव को भागते देख करके लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। बोले, महाराज ये पक्का भगोड़ा है, आपने मित्र बनाया फिर भी भागना नहीं छूटा। पर भगवान राम ने यही कहा कि लक्ष्मण भाग करके मेरे पास ही तो आ रहा है ना। ऐसी परिस्थिति में जिस डर के मारे वो मेरा आश्रय ले रहा है, और आगे चल करके तो प्रभु ने डर को महामंत्र बना दिया। जब सुग्रीव 4 महीने नहीं आए तो प्रभु ने एक दिन अभिनय किया क्रोध का, लक्ष्मण मैंने निर्णय किया है कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया उसी बाण से इस सुग्रीव का वध करेंगे। परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, ये कार्य आप क्यों करेंगे, मैं करूं। और तब प्रभु ने कह दिया कि अच्छा, तो वस्तुतः तो डर के मारे ही भक्ति करता था, डर छूट गया तो भक्ति चली गई, जरा डर फिर पैदा कर दो। लक्ष्मण जी चलने को तैयार हुए पर प्रभु ने हाथ पकड़ दिया। बोले, लक्ष्मण वो जितना डरपोक है उतना ही भगोड़ा है। ऐसा न डराना कि कहीं और भाग जाए, ऐसा डराना कि इधर ही आओ। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आओ। बहुत बढ़िया बात, जो भय हमें भगवान की ओर ले जाए। सोचिए, सीता जी डर करके चलती हैं, लक्ष्मण डर के चलते हैं। सीता जी महाशक्ति हैं, लक्ष्मण महाकाल हैं। जब वो डर करके भगवान से चलते हैं और हम लोग साधारण जीव ईश्वर से न डरे तो इससे बढ़ करके दुरुपयोग क्या होगा। इसलिए दूसरा सूत्र है, हम मर्यादा की रक्षा करते हुए चलें, ईश्वर से डरते हुए चलें और ईश्वर को आगे करके चलें। यही इन तीनों का उल्लंघन हुआ। श्री सीता जी को डर लगा, श्री सीता जी ने रेखा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण की रेखा। किसी ने लक्ष्मण जी से पूछ दिया कि आपके जीवन में, आपके रेखा में ये चमत्कार कहां से आ गया कि रावण भी रेखा को नहीं लांघ पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने प्रभु और किशोरी जी के रेखाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया, उसी का फल यह हुआ कि मेरी रेखा में ये चमत्कार आ गया। जो बड़ों के मर्यादा की निरंतर रक्षा करता है उसकी रेखा जो है वो अमिट हो जाती है। बस 3 सूत्र हैं। जनक नंदिनी सीता रावण से डरी, भई सभय जब नाम सुनावा, लक्ष्मण की बनाई हुई रेखा लांग लिया, और श्री राम जब पीछे हो गए तो विपत्ति ही विपत्ति आ गई। इसलिए इन 3 सूत्रों के साथ भगवान को आगे करें, डरते हुए और ईश्वर के मर्यादाओं को बचाते हुए यदि हम जीवन पथ में चलेंगे तो संसार पथ को सरलता से पार कर लेंगे।